नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बोल्ड टॉपिक्स और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। ब्रेस्ट कैंसर विकसित होने से पहले ही हो जाएगा खत्म। एआई अब स्तन कैंसर का पता लगाने में मदद कर सकता है, वह भी 4 से 5 साल पहले, जब यह कभी विकसित होना शुरू भी नहीं होता। कंप्यूटर असिस्टेंट डिटेक्शन एआई मॉडल मैमोग्राम्स की तुलना करके उनमें छोटे छोटे बदलाव का पता लगाता है। यह उन धब्बों को चिन्हित करता है जिनमें भविष्य में कैंसर विकसित हो सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जिन धब्बों की पहचान इस तकनीक द्वारा की गई थी, वे बाद में वास्तव में कैंसर में बदल गए। गोल्ड रेट में होगा अभी और गिरावट। बजट के बाद सोने और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। 23 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक सोना करीब 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी करीब 8,000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हो चुकी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 से पहले सभी टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर वे इस समय सीमा के भीतर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें बाद में पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि। पिचाई ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर 2 तस्वीरें पोस्ट की जिसमें वे आईआईटी खड़गपुर से डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, पिछले सप्ताह मैंने अपने अल्मा मेटर आईआईटी खड़गपुर से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। मेरे माता पिता की हमेशा से ये इच्छा थी कि मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिले। मुझे लगता है कि ये काफ़ी मायने रखती है। व्हाट्सएप लाया नया फीचर। व्हाट्सएप के इस नए फीचर की जानकारी WA विटाल इन्फो ने एक पोस्ट शेयर करके दी है। पोस्ट में व्हाट्सएप के इस धांसू फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। कंपनी कॉलिंग के लिए जबरदस्त फीचर लाई गई है। नए अपडेट में कॉलिंग के लिए AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। यह फीचर यूजर्स को वीडियो कॉल में इफेक्ट्स और फिल्टर को सेट करने का ऑप्शन देता है। गोरखपुर से 5 स्पेशल ट्रेनों को मिली मंजूरी। इसमें गोरखपुर से बांद्रा, छपरा से पनवेल, गोरखपुर से दिल्ली, गोरखपुर से अमृतसर और छपरा आनंद विहार शामिल है। इस व्यवस्था में हर बार स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए अलग अलग रेलवे की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। निर्धारित समय और तारीख के अनुसार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे ने पिछले साल 19 त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई थी। इन ट्रेनों ने दशहरा, दीपावली, छठ पर कुल 532 फेरे लगाए थे। इस बार दशहरा से छठ तक 20 से 22 जोड़ी ट्रेन चलाए जाने की तैयारी है। इलेक्ट्रिक परिवहन पर 2 माह की राहत। मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक परिवहन प्रोत्साहन योजना को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने कुल खर्च को भी बढ़ाकर 778 करोड़ रुपये कर दिया है। इस योजना को इस साल मार्च में भारी उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया था। प्रोजेक्ट परी कलाकारों के लिए बड़ी उड़ान। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। आप देखते होंगे सड़कों की किनारे और दीवारों पर अंडरपास बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनी हुई दिखती है। ये पेंटिंग और ये कलाकृतियाँ यही कलाकार बनाते हैं जो परी से जुड़े हैं। इससे जहां हमारे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता बढ़ती है, वहीं हमारे कल्चर को और ज़्यादा पॉपुलर बनाने में भी मदद मिलती है। ओलंपिक में अजीबोगरीब नज़ारा। इस बार ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक का 2024 की शुरुआत 26 जुलाई को हुई। ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में एक बेहद अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला। दरअसल एक अर्धनग्न नीला आदमी एक बड़ी फलों की थाली पर लेटा हुआ दिखाई दिया था। इस आदमी को देख सभी के मन में काफ़ी सवाल हैं। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान यह शख्स फ्रेंच में गाना गा रहा है। अब यह सीन सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि यह मिस्ट्री मैन कौन है। पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान पर कमेंट वायरल। 18 सदस्यों के दल में सिर्फ 7 एथलीट्स मौजूद है, जबकि 11 ऑफिशियल है। कमेंटेटर ने लाइव टीवी पर कहा, पाकिस्तान 240 मिलियन से ज़्यादा लोगों का देश है, लेकिन सिर्फ 8 एथलीट्स ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। कमेंटर की इस बात का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। 2.5 लाख युवाओं को देश निकाल सकता है अमेरिका। अमेरिका 2.5 लाख युवाओं को देश से निकाल सकता है। इनमें से अधिकतर भारतवंशी हैं जो अपने माता पिता के साथ बचपन में अमेरिका आए थे। 21 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के कारण उन्हें अमेरिका से उस देश में भेजे जाने का खतरा मंडरा रहा है जहां वे किसी को नहीं जानते हैं। माता पिता के वीजा पर अमेरिका में रहने वाले बच्चे को डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स कहा जाता है। 21 साल का होते ही अगर डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स के पास अपना वीजा नहीं है तो उन्हें देश से निकाल दिया जाता है। 13 जून को बाइडेन प्रशासन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, ग्रीन कार्ड के लंबे बैकलॉग के कारण
अप्रवासी परिवारों को अक्सर अस्थायी निवासी का दर्जा पाने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब पर हुआ तैयार। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि USBRL आजादी के बाद देश में शुरू किया गया सबसे कठिन नया रेलवे प्रोजेक्ट था। यह रेल हिमालय से होकर गुजरता है। यहाँ हमें रोजाना नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रेल मंत्री के अनुसार इस सेक्शन में हमें कई टनल बनानी पड़ी। कटरा से बनिहाल सेक्शन के 111 में से 42 किलोमीटर टनल में है। इनमें से एक T49 12.77 किलोमीटर लंबी टनल है। यह देश की सबसे लंबी रेलवे टनल है। रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया है। चिनाब ब्रिज 1315 मीटर लंबा है। इसका अर्ज 467 मीटर और नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है। योग्यता के हिसाब से आश्रितों को मिलेगी नौकरी। बिहार के अलग अलग जिलों में अनुकंपा पर नौकरी को लेकर 6000 से ज्यादा आवेदन लंबित है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब नई नियमावली आने से यह समस्या दूर हो जाएगी और आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी लेने में परेशानी नहीं होगी। विभाग के द्वारा पक्का नियम तैयार किया गया है। इन्हें योग्यता के अनुसार अलग अलग पदों पर रखा जाएगा। इस नियम को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी भी मिल जाएगी। दिल्ली में अब घर बैठे होगा इलाज। केजरीवाल सरकार और एक और नई स्कीम लेकर आई है जिसके तहत छोटी मोटी हेल्थ समस्याओं का इलाज घर पर किया जा सकेगा। घर बैठे उनके मोबाइल फोन पर टेलीमेडिसिन सुविधा के तहत मुफ्त इलाज मिल सकेगा। केजरीवाल सरकार नई व्यवस्था के तहत टेलीमेडिसिन योजना से जुड़े डॉक्टरों मानदेय के तौर पर प्रति मरीज कुछ धनराशि देने को लेकर एक योजना बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। अजय देवगन की फिल्म में चलेगा मैथिली का जादू। मैथिली अब बॉलीवुड पहुंच चुकी है। उन्होंने अजय देवगन और तब्बू की आगामी फिल्म कहन दुम थी का कोई रोज गाया है। फिल्म 2 अगस्त को रिलीज होगा। तो ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए दी बोल्ड टॉपिक को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।